So hello student, this is Nitin Pandey and you are watching NP classes. So student, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा नंबर सिस्टम है इसको लेकर स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्ट होते हैं हमारे पास। उन सभी चीज़ों में हम घूम फिर कर फिर घूमते रहते हैं और हम ये बोलते हैं कि नंबर सिस्टम हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर हम उसको ऑनेस्टली समझते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप आज से नंबर सिस्टम में अपनी पकड़ अच्छी बनाना चाहते हैं और अगर किसी भी प्रॉब्लम को नंबर सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी तरह के, और आगे ये चाहते हैं कि नंबर सिस्टम को लेकर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो सही ना लगे तो स्टार्टिंग में ही आपने छोड़ देना है, आगे मत देखिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, लास्ट में कॉन्सेप्ट दे दिया, बीच में कुछ भी रायता फैला दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर पॉइंट पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर चीज़ का आपको रीज़न मिलेगा। इसलिए अगर आपने वीडियो देखनी है तो पूरी देखो, प्रॉपरली देखो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ वो चैनल पे जाएं, एनपी क्लासेस को सर्च करें और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 को समझिए। ओके, सो प्लीज़, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 को देखो और देन उसके बाद आप पार्ट 2 को समझो, ठीक है। तो टाइम को ख़राब ना करते हुए स्टूडेंट हम अपने मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं। एक चार्ट के थ्रू, एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के थ्रू हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर क्या है उनको समझेंगे, 1-1 करके, एक एक करके उनको हर एक चीज़ को अच्छे से ऑनेस्टली समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। इस तरह से हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक चार्ट बनाऊंगा मैं। ये आपको बुक्स में ज़रूर मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, मैं आपको उन चीज़ों पे ही फोकस आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर आपका है इरेशनल नंबर, ये आपके इरेशनल नंबर, और यहाँ पर आपको मिलेगा रेशनल नंबर, ये आपको मिलेगा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, फर्दर ये डिवाइड हो जाएगा और इसका डिवीज़न कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रैक्शन नंबर, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। और फ्रैक्शन नंबर के बाद यहाँ पर जो आपको मिलेगा दूसरे वे में, आपको यहाँ पर सेकंड चीज़ मिलेगा इंटीजर्स, इंटीजर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सेकंड में आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हम आगे डिवाइड करने जा रहे हैं और इंटीजर्स के जो पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो इंटीजर्स में देखो क्या क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, फिर आपको बीच में मिलेगा 0, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा जल्दी, और यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव इंटीजर्स। सबको 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कई बार पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसे इसको नेचुरल नंबर आपने बोल दिया, ठीक है। और ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया जिसके अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि रियल नंबर के अंदर, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, इसके अंदर हर तरह के नंबर आपको मिलेंगे, रेशनल भी मिलेगा, इरेशनल भी मिलेगा। इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स में एक साइड पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 बीच में मिलेगा आपको, और यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन मीन्स आपको नंबर्स मिलेंगे p/q की फॉर्म में मिलेगा, जैसे 2/3 हो गया, 4/9 हो गया, ये सारे फ्रैक्शन नंबर है हमारे,
ठीक है, इस चार्ट को आप नोट करो और वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एवरी काउंटिंग नंबर, एवरी काउंटिंग नंबर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एवरी काउंटिंग नंबर, ठीक है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सभी काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। नेचुरल नंबर में कुछ भी ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है आपको। नेचुरल नंबर के बाद में सीधा आपको जो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को समझो आप पहले, सबसे पहले इंटीजर्स क्या है। देखो इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, हम जीरो को भी इंक्लूड करके रखते हैं। लेकिन अब इसी चीज़ को हमें अच्छे से समझना है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक नोट में लिखूँगा, इंटीजर्स में एक नोट में आप देख लेना, एक नोट के फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो is an integer but it is not a positive integer, it is neither positive integer nor negative integer, but definitely it is a non-negative integer as well as non-positive, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ जीरो को हम समझ लेते हैं, फिर हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को समझेंगे। बोला है कि जीरो इज़ एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है, वो हम सभी जानते हैं ऐसा, बट इट इज़ नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करा जाता है, वो ना तो नेगेटिव इंटीजर में काउंट करा जाता है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एज वेल नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा। तो हम कहते हैं ना जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ये ना तो जीरो देखो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ भी आएगा और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ भी आएगा, लेकिन पॉजिटिव इसके साथ नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ नहीं आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स के साथ नहीं आएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, सबसे पहले अब इसको हम समझते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, फिर हम आराम से इंटीजर को समझ पाएंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करो, हम बात करेंगे अब पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर लिए जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करो पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव लिखा गया है, तो पॉजिटिव का मतलब है इसमें 1 2 3 एंड सो, क्योंकि इंटीजर है तो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं आएगी, रूट की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो सारे नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होंगे। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर बोला गया है तो क्योंकि हमें मालूम है जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, तो जीरो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। इस और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आई पॉजिटिव यूज करते हैं, पॉजिटिव स्टैंड फॉर पॉजिटिव, और ये इंटीजर के लिए, और इसका एक और साइन है जेड पॉजिटिव, जेड इंटीजर्स को डोनेट करता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर बता रहा है, ठीक है। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एन, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, आप देख सकते हैं सभी काउंटिंग नंबर्स ही हैं, सभी काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जीरो नहीं होना चाहिए तो जीरो यहाँ भी नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है जीरो नहीं होगा, उसके अंदर सारे काउंटिंग नंबर लिए जाएंगे, सभी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। बात समझ आ रही है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की।
सेकंड हमारा पॉइंट है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, देखो नेगेटिव इंटीजर्स जैसे आपको बोल दिया गया है कि नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, क्योंकि आपको ये भी बताया जा चुका है कि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के नंबर्स हम यूज करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंबल क्या होंगे, यही रहेगा i, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर z, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन इस बार n नहीं आएगा। वाई n नहीं आएगा बिकॉज नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो सिंबल्स हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव का क्या मीनिंग है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर का क्या मीनिंग, क्योंकि हमें हर एक टर्म सिंगल सिंगल करके समझना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे तभी आपके लिए नंबर सिस्टम आसान होगा, अदरवाइज आप इसी तरह से कंफ्यूजन में ही रहोगे और हर बार यही होगा कि यार नंबर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ समझाऊंगा जो हम नंबर सिस्टम में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, फटाफट से नोट करो। अब हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, फटाफट। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव का मतलब है कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, सारे नेगेटिव होंगे। और आपको ये बताया जा चुका है कि नेगेटिव जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 0, -1, -2 इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, जीरो जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, उसने बोला है नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड करा जाएगा। तो कई बार अगर आपसे बोलता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जीरो आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर जीरो आते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में कभी नहीं मिलेगा आपको जीरो। लेकिन अगर आपसे बोलेगा नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो वहां पर जीरो आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं अगर सेकेंड नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहां पर आपको कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आपने नहीं लेना है। तो यहां पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में यहां से लेकर वैल्यूज तो सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन आपने जीरो अगर ऐड कर दिया तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या, होल नंबर। तो कई बार हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जगह कई बार हम बोल देते हैं होल नंबर, दोनों चीज सेम है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो यहां से लेकर तो सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे, जीरो को इंक्लूड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम कई बार W से भी डिनोट कर देते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। जीरो को लेकर प्रॉब्लम कहां पर आती है, आप इंटीजर्स बोलोगे तो जीरो आएगा उसके अंदर। अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर बोला तो जीरो आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने नेगेटिव इंटीजर्स बोला तो वहां जीरो आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपने बोला कि नॉन पॉजिटिव, वहां जीरो आएगा, विद नेगेटिव नंबर भी आएंगे। एंड नॉन नेगेटिव बोलेगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो आएंगे, लेकिन वहां पर जीरो भी आपने इंक्लूड करना। तो ये कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट में, सब कुछ सेम सेम है, हर किसी चीज में इंटीजर बोला हुआ है तो वो कुछ भी लेके चल देते हैं, जीरो हर बार ले लेते हैं। समझ ही नहीं आता कि जीरो कहाँ पर ऐड करना, कहाँ पर नहीं लेना है आपने। वो चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आपको टीचर बोलेगा, आपकी बुक्स में भी लिखा होगा, तो मीनिंग का समझ में आना बहुत जरूरी होता है। और ये नंबर सिस्टम अभी के लिए नहीं, आगे फ्यूचर में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जिन बच्चों ने यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग।
फटाफट इनको नोट करिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जाएंगे और जिसका नाम है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स होंगे, क्या पता एक्स्ट्रा आप सीखने को आपको मिले, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। तो ध्यान रखना, अगर इंटीजर बोलेगा तो आप 0 लेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो 0 आप नहीं लेंगे। आपसे नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो आप 0 नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपसे नॉन पॉजिटिव बोलेगा तो 0 लेंगे आप। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेगा तो 0 आपने लेना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इंटीजर्स पढ़ लिए तभी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स को यूज़ करके ही हम रैशनल नंबर बनाते हैं। तो फटाफट इसे आप नोट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या पता कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नई सीखने को जरूर मिले। देखो रैशनल नंबर डेफिनेशन हमें मालूम है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। डेफिनेशन हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर्स, जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंटीजर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि p और q जो आपने दो इंटीजर्स लिए हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर हम सीखेंगे, थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा लूँगा जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो आगे के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या है इसकी। नंबर्स विच आर रिटन in the form of p/q where q not equal to 0 called rational number, where p and q are integers। ठीक है, सेकंड, कई बार पी एंड क्यू को को प्राइम भी बोल देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कोई अलग चीज़ नहीं है। जिस बच्चे को को प्राइम नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर आपको को प्राइम, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, सभी नंबर्स के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट इसका 1 है, उसको आप देख लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इन चीज़ों को जो नहीं आपको मालूम होगा उसको आप पहले पढ़ लीजिएगा, जो जो यहाँ पर नए वर्ड यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है, there is no any common factor, there is no any common factor between p and q other than 1। यहां पर p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से बोला हुआ है इसने कि जैसे मान लो मैं 2/4 लिखूं, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, अभी रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर ये नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 2/4 जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। बाकी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। 2 इंटीजर है बिल्कुल, 4 इंटीजर है बिल्कुल, q 0 नहीं है बिल्कुल, वो भी सही है। लेकिन आपको एक दूसरी डेफिनेशन जो बोली गई है उसको भी फोकस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। p एंड q के बीच में 1 को लेकर छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि p एंड q आर द को प्राइम, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐसा ले लूँ नंबर 4/9, क्या ये नंबर हमारे रैशनल नंबर होंगे? या ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि 4 और 9 सेम टेबल से कभी कैंसिल नहीं होंगे। आप किसी भी सेम टेबल को अगर आप पढ़ते हो तो दोनों को आप सेम टेबल से कैंसिल नहीं कर सकते। इसी का मीनिंग है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, इसलिए इन दोनों नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? रैशनल नंबर। तो ये इन डेफिनेशंस का मीनिंग हुआ 1 और 2 का। तो पहले डेफिनेशन को समझो, देन उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हम किन्हें रैशनल नंबर बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते। बात समझ आ रही? इसी पे एक और चीज़ आता है कि सभी फ्रैक्शन नंबर जो हैं
सभी फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नोट में लिखता हूँ, ऑल दी रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शनल नंबर but converse need not be true। लेकिन इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होगा हमेशा। मतलब समझो इसका, देखो अगर सपोज मैं बोलता हूँ मैंने ऐसा लिया, एक नंबर लिया, मैंने लिया कि भाई 4 बाई सपोज मैंने 8 ले लिया, तो आपको मालूम है कि फ्रैक्शन नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन होती है। ये फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन क्या ये रैशनल नंबर भी है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 कॉमन है। 4 बन जा 4, 4 2 जा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड किसने करा है? 4 ने किया है। तो इसका मतलब 1 को छोड़कर, 1 तो एक फैक्टर हर किसी नंबर के बीच में होता है, लेकिन 4 एक और फैक्टर बन गया। तो ये तो हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं? देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो है। तो इसका मतलब 4/8 क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 2/3 इज द रैशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स रैशनल नंबर है। क्या ये फ्रैक्शन नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन नंबर भी है। तो जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो फ्रैक्शनल नंबर जरूर होंगे, लेकिन सभी फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे। ये आपको इस पॉइंट में बताया। बात समझ आ रही है? कोई भी देखो नया रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है और समझ नहीं आएगा, बहुत बड़ी चीज़ बोल दी सर ने, ऐसा कुछ नहीं यार। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये हमें समझना पड़ेगा। नंबर सिस्टम को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, आगे मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट बनाना है, चीज़ों से ऐसा ना लगे यार क्या चीज़ आ गई, ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो ऐसा ना हो। यहाँ पर आप बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे आपको आगे इतना ही फायदेमंद होगा। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने आपको नोट में लिख दिया, बाकी मैं ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई आई थिंक। और सेकंड अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ले रहा था, तो एग्जाम्पल्स में मैंने एक एक पॉइंट ले लिया है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सभी इंटीजर्स, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पी और क्यू कैसे थे? इंटीजर थे। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं फिर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं भाई। जैसे मान लो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, मैंने 3 लिखा, 3 एक इंटीजर है और ये रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे 1 लिख सकता हूँ। क्या हो गया? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, और क्यू 0 भी नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं, और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर। तो इसका मतलब ये कैसा है? ये रैशनल नंबर है, इंटीजर है तो रैशनल नंबर बन गया। अब मेरा दूसरा क्या है, इसने बोला कि बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर रैशनल नंबर हुआ, अगर नंबर रैशनल नंबर हुआ तो वो इंटीजर नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लिया 1/3 लिया। देखो 1/3 मैंने लिया, ये हमारा क्या है? 1/3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन क्या ये इंटीजर है 1/3? नहीं, क्योंकि 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ये इंटीजर्स थे दोनों, 1 3 इंटीजर्स थे, तो ये क्या बना दिया इन्होंने? रैशनल नंबर बना दिया। लेकिन 1 अगर मैं लेता हूं तो 1 भी एक इंटीजर है, लेकिन रैशनल नंबर भी बनेगा, क्योंकि 1/1 लिख सकता हूं। लेकिन अगर ये रैशनल नंबर बन गए तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर्स भी हों। जैसे 1/3 इज अ रैशनल नंबर, बट इसका सॉल्यूशन जो अगर मैं सॉल्व करता हूँ 0.33 आ रहा है और ये इंटीजर नहीं है। यही हमारा सेकंड वाला नोड बोल रहा है।
ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर होंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इंटीजर्स जितने भी हैं सारे रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट समझ लेते हैं। फटाफट पहले इनको नोट कर लो। रैशनल और इरेशनल से मिलते हुए जो हमारे टॉपिक्स होंगे, उन नोट्स होंगे, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आगे वीडियोस मिलेंगे आपको, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ इनको समझाया जा रहा है कि ये टॉपिक्स, इनका मीनिंग है क्या। ठीक, नोट करो फटाफट। देखो, कोई भी नंबर अगर सपोज नंबर्स, या मैं इसको बोल दूं इफ स्क्वायर रूट ऑफ डू नॉट कम्स आउट टू बी एन इंटीजर, if square root of a number does not, या does not लिख लेना, does not comes out to be an integer, then the number is called as irrational number। ठीक है, देखो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट अगर इंटीजर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, सपोज यहाँ ध्यान देना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और किन नंबर्स का स्क्वायर रूट इंटीजर आता है उस तरह के नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, और आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है और ये आएगा इंटीजर, इसका सॉल्यूशन आएगा इंटीजर इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये ध्यान रखना, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है इफ नॉन इंटीजर आए इसकी वैल्यू, देन n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसके लिए आपको मैं पहले बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और उस वीडियो को जरूर देखो, और वहां से आपको परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब क्या है वो आपको समझ आ जाएगा। तो ध्यान से देख लो कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर रूट अगर इंटीजर आ रहा है तब तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है और वो रैशनल नंबर है। अदरवाइज अगर वो नॉन इंटीजर आ रहा है तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। वो कैसे कहलाएगा, क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो फटाफट इसको आप नोट कर लो, ये रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कहता है, डेसिमल expansion of rational number are पहला terminating, और सेकंड क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब इन चीज़ों को समझ लो पहले। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 10/5 लिखा, ठीक है, या मैं ऐसा कर देता हूँ 10/5 नहीं, 5/10 लिख दिया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, डिवाइड करूँगा तो आपको मालूम है इसे कैंसिल आउट करने के बाद 0.5 आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन टर्मिनेट हो गया है, आगे चलेगा नहीं, नंबर चलता नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, ये नंबर जो है स्टॉप हो गया, यहाँ पर स्टॉप हो गया का मतलब टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर चलता जाए उसका एंड ना हो, कुछ ऐसे नंबर्स आप देखते हो जिनको डिवाइड करते जब बाद चलता रहता, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर था,
उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल इसलिए बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। अब दोबारा देखते हैं, 1/3 ले लो। 1/3 को अगर इससे डिवाइड करता हूं तो 0.333333 एंड सो ऑन, तो चलता ही रहेगा, एंड ही नहीं होगा इसका। तो इस तरह के टाइप को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। ध्यान देना, डेसिमल की फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा ना हो 10/5 है तो ये डेसिमल नहीं होगा, 5 2 जा, ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तब डेसिमल की फॉर्म में आंसर आता है। और डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जब ये स्टॉप हो जाएगा आगे चलता नहीं रहेगा, और अगर चलता जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप एक चीज और भी देख रहे हो, यहाँ पे नोट करो, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा इसमें, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डिजिट क्या हो रही है? रिपीट हो रही है वापस, टर्मिनेट तो हो भी नहीं रही है, वो खत्म भी नहीं हो रहा, चलता जाएगा ऐसे। आप करते रहना, आप घर पे बैठ के देख लेना एक बार, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, होता रहेगा। और रिपीट भी हो रहा है, देखो डिजिट आपकी 3 जो है क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो रही है और क्या हो रही है? रिपीट भी होती जा रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डेसिमल एक्सपेंशन बोला मैंने, देखो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ये होगा बड़ा, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं भाई, और ये होगा छोटा, तभी पॉसिबल है। ठीक है, इसे नोट करो। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन का क्या होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्मिनेट कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, ये भी थोड़ा सा आप समझ लो। वैसे तो आपको 10th में पढ़ना था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर p/q की फॉर्म में लिखा गया है, फर्स्ट अगर p/q की फॉर्म में लिखा गया है तो वो रैशनल नंबर है, ये हम पढ़ चुके हैं, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ ये समझो ध्यान से, इफ फैक्टर्स ऑफ q is 2m into 5n where m and n are कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी समझ लो आप, इसका मीनिंग समझ लो आप क्या है ये। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर ले रहा हूं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 3/10 लिखा। अब 10 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, क्योंकि q यही तो है मेरा, q यहां पर क्या है? मेरा 10 है, इसके फैक्टर बनाता हूं तो 2 into 5 बनेगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। अब आप देखो 3/10 का मतलब क्या हुआ? 0.3, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, और देखो हमने लिया था 1/3, क्या 3 जो है इस फॉर्म में आ रहा है? 2 और 5 की फैक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये देखो चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, कई एग्जांपल, जो मर्जी आप एग्जांपल लो, और अगर ऐसा होता है कि 2 और 5 के फैक्टर बनते हैं और तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो ध्यान से, अब मैं इसमें ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 5/, लिखा है 2, सिर्फ 2 लिखा है, 5/, क्या लिखा है? सिर्फ 2 लिखा है। अब स्टूडेंट कहेगा कि भैया आपने बोला था 2m into 5n होना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ और समझो, मैंने कुछ और चीज़ भी आपको लिख के दी हुई है। मैंने कुछ और चीज़ आपको ये लिखी हुई है कि m and n, m और n कैसे हैं नेचर में? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझो इसको, बता चुका हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है आप पॉजिटिव वैल्यू सारी लेंगे, इंक्लूडेड 0, इंक्लूडेड क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो इंक्लूडेड 0 का मतलब है आप यहां पर ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0। भाई किसी भी नंबर की पावर अगर आपने 0 कर दी वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये भी तो है कि 5 की पावर 0 में लिख सकता हूं। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? 5 की पावर 0, फैक्ट उसी फॉर्म में रहेगा, फॉर्म यही रहेगा।
ठीक है, फॉर्म आपका यही रहेगा। लेकिन ये भी चीज़ समझो कि m और n जो हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जीरो भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर जीरो भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो 2 से अगर 5 को डिवाइड करूँ तो 2.5 आ रहा है, देख लो टर्मिनेट हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, अब आगे नहीं चलेगा ये। तो इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। यहाँ ये भी हो सकता था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता था कि अगर मैं इसको लिख देता 5/5 लिख देता, तो स्टूडेंट कहता भैया फिर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है फैक्टर। क्यों नहीं है यार, ये लिख दो 2 की पावर 0, क्या फ़र्क पड़ता है, फैक्टर इसी फॉर्म में रहेंगे आप, ये ध्यान रखना। आप इसे कैंसिल आउट करो तो 1 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ी है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इस फॉर्म में फैक्टर होने चाहिए। अगर इस फॉर्म में फैक्टर नहीं है तब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसका एग्जांपल आप ये देख रहे हो। आप और भी एग्जांपल ले लो, 1/6 ले लो, 2/4 आप ले लो, यहाँ पर 2/5 ले लो तो वो तो होगा टर्मिनेटिंग, 2/7 ले लो, ठीक है, 2/9 ले लो, और आप खुद एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हैं टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, और अगर टर्मिनेट हो जाएगा तो इस तरह की कंडीशन है, फैक्टर्स इस फॉर्म में होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेट अगर होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट भी करना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर्स होंगे, तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का होगा। रैशनल नंबर की एक और ये भी कंडीशंस है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब खत्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, मतलब सॉरी चलता जा रहा है, तो नंबर्स रिपीट होनी चाहिए, डिजिट रिपीट जरूर होनी चाहिए। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो वो फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तब वो इरेशनल नंबर है, जिसके बारे में भी हम फिर समझने वाले हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसे नोट करो फटाफट, ठीक है। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अगर एक रैशनल नंबर लें, इरेशनल नंबर लें और उनको हम ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या करा कि एक नंबर लिया रैशनल 2 ले लिया, प्लस मैंने ले लिया √3, ठीक है, क्योंकि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब इसका जो अगर मैं वैल्यू यहाँ से लिखूंगा, इसका स्क्वायर रूट तो आएगा 1.732, इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 का, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर थोड़ी है, p/q के फॉर्म में थोड़ी लिख रहे हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब इनको आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 2 + 1.732, इसको ऐड करोगे तो 3.732 समथिंग ये आएगा। तो ये क्या है, इंटीजर्स थोड़ी है, ये इंटीजर्स नहीं है। अगर इंटीजर्स नहीं होगा तो रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि बता रखा है कि p और q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि सम ऑफ 2 रैशनल या इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो इरेशनल नंबर ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 × √3, 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 2 कैसा है, रैशनल, और √3 कैसा है, इरेशनल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1.732 कितना आ जाएगा, 4, 6 और 4, 1, 2 × 2 3, कुछ यही आएगा। अब ये देख लो, आप इंटीजर तो है नहीं, नॉन इंटीजर, और नॉन इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ आनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। अब सिर्फ हम उनको यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। डेसिमल
एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन क्या होंगे? ठीक है, तो जैसे मैं लिखूं यहां पर √2 लिखता हूं, तो √2 की वैल्यू बहुत स्टूडेंट्स को मालूम भी होगी, नहीं भी मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.414। ठीक है, अब आप देख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट रिपीट नहीं, 4 आया फिर 1 आया फिर 4 आया फिर और नंबर आते रहेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 समथिंग ऐसे चलता रहेगा। क्या यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रही है? डिजिट तो ऐसे रिपीट हो रही है ऐसे, या 0.676767 इस तरह से हो रही है, इन्हें रिपीटेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ रिपीटेशन हो रही है? 4 आया फिर बीच में 1 भी तो आ गया, फिर 4 आया फिर नेक्स्ट नंबर कुछ और हो सकता है। अब यहाँ पर 3 है, 1 आ गया बीच में, फिर 4, 1 आना चाहिए था, लेकिन फिर ये भी रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ऑफ इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होंगे, ये भी खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, बट रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होंगे वो, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे? रिपीट भी नहीं होंगे। लेकिन रैशनल नंबर में दो चीजें आई थी, एक टर्मिनेट भी हो रहा था, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट जरूर होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा, बट कैसा होगा? रिपीटिंग इन नेचर भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगी, डिजिट्स हमारी रिपीट भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे रियल नंबर को लेकर नंबर सिस्टम के अंदर, कि रियल नंबर में क्या क्या नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरेशनल, फिर उनको टुकड़ों में हमने करा, सभी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करा, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अब आ जाएंगे नंबर सिस्टम को लेकर, तो आपको बहुत आसान होगा। कभी भी कोई अगर आप पॉजिटिव इंटीजर बोले, नेगेटिव इंटीजर्स बोले, वोट एवर कुछ भी बोलेगा, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आप आंसर आराम से ईजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर्स के बारे में पता है, उनके नेचर के बारे में आपको मालूम है। ठीक है, तो आगे अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, इनके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे आगे, और कंटिन्यू चलता रहेगा ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लेंगे एनसीईआरटी से, बाकी और अदर बुक से लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आगे हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी चीज़ें भी हमें करना है, लेकिन अभी हम टर्म्स को समझ रहे थे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने के लिए उसके टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो अभी हम सिर्फ टर्म्स को समझ रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो मेरे ख्याल से जो मेहनत मैंने करी है, काफ़ी चीज़ समझाने की कोशिश करी, तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफ नंबर सिस्टम पार्ट 3।